नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प नोट्स और लेख देख रहे हैं। जी। और ये सब अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में है। हाँ, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। बिल्कुल। और ये सोर्सेज दावा करते हैं कि हमारी लगभग 90% जिंदगी यही अदृश्य मन कंट्रोल करता है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब हमारी आदतें, हमारे डर, यहाँ तक कि हम क्या हासिल कर सकते हैं, सब कुछ। तो चलिए इसी को समझते हैं आज। जी। तो इन स्रोतों के हिसाब से ये अवचेतन मन आखिर है क्या, और ये हमारे चेतन मतलब सोचने वाले मन से कैसे अलग है? हाँ, तो देखिए स्रोत बताते हैं कि मन के ना 2 लेवल हैं। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं सोचने के लिए, बात करने के लिए। बिल्कुल, जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है, सोच समझकर। राइट। और दूसरा है अवचेतन मन। ये पर्दे के पीछे है। ये हमारी आदतों का घर है, हमारी गहरी मान्यताओं का, सीखी हुई चीजों का। अच्छा। और ये शारीरिक काम भी कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, जिन पर हमें ध्यान नहीं देना पड़ता। हाँ, वो तो अपने आप होता रहता है। सामग्री में वो साइकिल चलाने वाला उदाहरण था। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। कि शुरू में कितना सोचना पड़ता है, बैलेंस, पेडल, हैंडल, सब कुछ। एकदम। पूरा ध्यान वहीं रहता है। और फिर कुछ टाइम बाद वो अपने आप होने लगता है। बस यही अवचेतन का काम है। वो सीख लेता है और फिर ऑटोमेटिक कर देता है। मतलब ये ऑटो पायलट जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। और इन लेखों का एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि अवचेतन मन ना तर्क नहीं करता। तर्क नहीं करता। नहीं, वो सुझावों को मतलब सजेशंस को बहुत आसानी से मान लेता है। अच्छा। जैसे जैसे अगर कोई लगातार ये सोचे मैं किसी लायक नहीं हूं या मुझसे ये नहीं होगा, नेगेटिव सोच, हाँ। तो स्रोत कहते हैं कि अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और फिर वो वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगेगा। ओह, मतलब हमारी सोच हकीकत बन सकती है इस थ्योरी के हिसाब से। बिल्कुल। और इसीलिए इसी लॉजिक पर ये स्रोत पॉजिटिव बातों पर मतलब अफर्मेशंस पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ये मैंने पढ़ा कि मैं काबिल हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, ऐसी बातें दोहराना। जी, ये विचार कि ऐसे वाक्यों को दोहराने से अवचेतन मन को सकारात्मक नतीजे लाने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इस सुनने में तो काफी शक्तिशाली लगता है कि हमारे विचार इतने पावरफुल हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर स्रोत कुछ तरीके भी बताते हैं इसका इस्तेमाल करने के। अच्छा, क्या तरीके हैं? एक तो यही सकारात्मक वाक्य दोहराना, खासकर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से ठीक पहले, जब मन शांत होता है। हाँ, कहते हैं उस समय मन ज्यादा ग्रहणशील होता है। दूसरा है कल्पना, विजुअलाइजेशन। मतलब सोचना कि जो चाहिए वो मिल गया है। हाँ, सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उसे महसूस करना, वो खुशी, वो एहसास जैसे वो सचमुच हो गया हो। ओके। और तीसरा? तीसरा है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। इससे क्या होता है? स्रोत कहते हैं कि इससे एक समृद्धि की मतलब अबंडेंस की मानसिकता बनती है और फिर वैसी ही चीजें आकर्षित होती हैं। इसमें वो थॉमस एडिसन का भी जिक्र था। हाँ, बल्ब बनाने वाला किस्सा। कि वो हजारों बार फेल हुए, पर उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ। मैंने बस हजारों ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। एग्जैक्टली। तो स्रोत इसे उनकी पॉजिटिव सोच और अवचेतन की ताकत से जोड़ते हैं। बिल्कुल। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है इस विचार पर कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। ये लाइन तो बहुत सुनी है। हाँ, और ये स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं, विचारों की रचनात्मक शक्ति पर। तो अगर हम इन सभी स्रोतों का सार निकालें तो निचोड़ यही है कि हमारे विचार, चाहे हम जानबूझकर सोचें या वो अवचेतन में बैठ जाएं, हाँ, वो हमारी असलियत को, हमारी रियलिटी को बनाने में बड़ा रोल निभाते हैं। जी। और इसीलिए सकारात्मकता, विश्वास और कोशिश करते रहने पर फोकस करने की सलाह दी गई है। सही है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है। क्या? अगर अवचेतन मन वाकई इतना शक्तिशाली है और सुझावों को इतनी आसानी से मान लेता है जैसा कि ये स्रोत दावा करते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया से जो संदेश हमें मिलते हैं, टीवी, विज्ञापन, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, हाँ, वो तो लगातार आते रहते हैं। तो उनके प्रति हमें कितना सचेत और आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल रहने की जरूरत है, ताकि अनजाने में कोई गलत या नेगेटिव बात हमारे अवचेतन में ना बैठ जाए। बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो कि हम अनजाने में ऐसी धारणाएं अपना लें जो हमें आगे बढ़ने से रोकें। इस पर सोचना जरूरी है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।